बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गर्ल्स के लिए फ़्रॉक डिज़ाइनिंग की एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो फर्स्ट फ़्रॉक आप देख रहे हैं ये जेकार्ड और चिकनकारी की कम्बिनेशन के साथ वाइट और ब्लैक कंट्रास्ट में है। फर्स्ट फ़्रॉक की लेंथ जो है ये थोड़ी लॉन्ग है, लेकिन चूँकि मेरी डमी ज़रा हाइटेड है तो इसलिए आपको इसकी लेंथ शॉर्ट लग रही होगी, लेकिन ये बेसिकली लॉन्ग फ्रॉक ही है। हेल्टर नेक और पफ स्लीव के साथ मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की है और देन जो है बॉडी के ऊपर फिर मैंने ये टसल्स और मोटिव्स की डिटेलिंग की है। फुल लुक देखने के बाद अब आते हैं इसकी डिटेलिंग की तरफ। हमेशा की तरह सबसे पहले नेक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो मैंने नेक यहाँ स्टिच किया है इसको हेल्टर नेक कहते हैं और इंडियन गला भी कहा जाता है इसको। पीछे से ये कॉलर की शेप में होता है और फ्रंट से ये नॉर्मल गले की तरह दिखता है, लेकिन ये आप देख लें इसकी पहन के लुक बड़ी स्मार्ट सी और स्टाइलिश सी आती है। फ्रंट से मैंने इसकी जो है लीफ की शेप में थोड़ी डीप कटिंग के साथ नेक तैयार कर लिया था पहले। देन उसके बीच में मैंने फिर ये कपड़े की फिलिंग की है जेकार्ड कपड़े की, और उसके ऊपर फिर मैंने ये लेसिस से डिज़ाइनिंग की है। देन बीच में जो है मैंने फिर ये दो मोटिव्स अटैच कर दिए थे। बॉडी जो है इसकी चिकनकारी के कपड़े के साथ ब्लैक कलर में है। ब्लैक कलर मैंने यहाँ पे इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इससे मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग एनहेंस करनी थी फ्रॉक की। जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी की स्टिचिंग होती है सिलाई, उसके ऊपर मैंने फिर ये टसल्स अटैच कर दिए थे। और हमेशा की तरह जो मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीट्स के साथ गेदर्स बनाया करें, तो यहाँ पे भी मैंने हाफ इंच की प्लीट्स के साथ यहाँ गेदर्स पहले बना लिए थे और देख सकते हैं आप इसकी फ्रॉक की फॉल उससे कितनी अच्छी आ रही है। नीचे जो है दामन की तरफ चलते हैं। दामन के आगे जो है मैंने ये 5-6 इंच का ये जो कपड़ा यूज़ किया है, ये बॉडी का ही कपड़ा है ब्लैक कलर में चिकनकारी का, और नीचे फिर मैंने ये स्कैल्प वाली लेस अटैच कर दी थी। बैक बॉडी भी फ्रंट बॉडी की तरह ही है और यहाँ पे भी मैंने ये टसल्स अटैच कर दिए थे। अब आते हैं इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग की तरफ। स्लीव्स के आगे जो है मैंने ये लूप्स और बटन जो है वो अटैच कर दिए थे और आगे फिर जो है लेस से इसकी फिनिशिंग कर दी थी। क्योंकि ये स्लीव्स ज़रा फिटिंग में है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लूप्स और बटन का यूज़ किया है, और पहन के इसकी लुक कितनी स्मार्ट सी आती है ये आप देख भी सकते हैं, ये स्लीव्स की लुक बटन्स और लूप्स के साथ। ऊपर से जो है मैंने इसकी स्लीव्स जो है वो पफ स्लीव्स तैयार किए थे। हेल्टर नेक के साथ पफ स्लीव्स जो होते हैं वो स्मार्ट बच्चियों पे बहुत स्टाइलिश सी लुक आती है उसकी। ऊपर से आप देख लें ये पफ स्लीव्स हैं और जैसे जैसे नीचे स्लीव्स के बॉटम की तरफ आते हैं तो ये फिर फिटिंग में ज़रा कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्राउज़र की तरफ चलें तो ट्राउज़र जो है ये चिकनकारी के कपड़े के साथ है, और यहाँ पे जो मैंने बॉटम रखा है वो 5 इंच का है, 5 इंच का। वो इसलिए 5 इंच का रखा है क्योंकि ये फ्रॉक की लंबाई ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने इसके साथ ज़रा स्मार्ट लुक दिखने के लिए बॉटम जो है वो कम रखा है। देन फिर जो है नीचे चूँकि इसके बॉर्डर पे जो है ट्राउज़र के बॉर्डर पे छोटी छोटी सी स्कैलप्स ऑलरेडी बने हुए थे, तो मैंने वहाँ जो है ये टसल्स की डिटेलिंग कर दी थी। आते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। दुपट्टा जो मैंने इसके साथ यहाँ पे कंट्रास्ट में मैच किया है वो ब्लैक कलर में है और उसके ऊपर जो है ये सीक्वेंस और थ्रेड वर्क हुआ है। दुपट्टे के कॉर्नर्स पे मैंने ये 4 टसल्स अटैच कर दिए थे क्योंकि ये ईद का ड्रेस था, इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी फॉर्मल लुक देनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके कॉर्नर्स पे थोड़े से ये टसल्स भी अटैच कर दिए थे। एक दफ़ा फिर से आप इस फ्रॉक की फुल लुक देख लें और ये आप गले की डिटेलिंग भी देख लें और देन दुपट्टे की भी। फुल लुक देखने के बाद अब आते हैं सेकंड ड्रेस की तरफ। सेकंड ड्रेस जो है वो भी जेकार्ड के कपड़े के साथ ही है और गोल्डन और ऑफ वाइट कम्बिनेशन के साथ। इसकी नेक की लुक पहले आप देख लें। इसका नेक भी मैंने थोड़ा डिफरेंट अंदाज में जो है वो तैयार किया है। और स्लीव्स की तरफ आते हैं तो ये स्लीव्स पफ स्लीव फ्रिल वाले स्लीव्स बनाए हैं, और ये देख लें गले की डिटेलिंग एक बार फिर से। फिर नीचे इसके दामन की डिज़ाइनिंग की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा के साथ इसकी डिज़ाइनिंग की है और ये ट्राउज़र भी ऑफ वाइट कलर में इसके साथ जो है स्टिच किया है। इसकी फुल लुक देखने के बाद अब आते हैं इसकी डिटेलिंग की तरफ। तो जो नेक है वो मैंने छोटा सा राउंड नेक मैंने तैयार किया है। देन जो है नीचे थोड़ी सी लॉन्ग लीफ की शक्ल में बीच में डीप कट के साथ इसकी मैंने
जो है डिज़ाइनिंग की थी। देन उसके अंदर जो मैंने ये फिर कपड़ा यूज़ किया है फिलिंग के लिए, ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा है। ऑर्गेन्जा के कपड़े पे मैंने पहले ये छोटी छोटी सी प्लीट्स बिल्कुल नज़दीक जो लगाई जाती हैं उसके साथ पहले ये तैयार कर लिया था। देन उसको फिर मैंने गले के अंदर फिल करके पीछे से ये आप देख सकते हैं कपड़े से जो है पूरी फिनिशिंग दे दी थी। तो इस तरह से इसकी लुक कुछ इस तरह आ रही है और बीच में फिर मैंने ये 3 टसल्स अटैच कर दिए थे। इसके साइड्स पे जो मैंने लेस यूज़ की है ये भी थोड़ी फैंसी सी लेस थी पर्ल्स की डिटेलिंग के साथ, लेकिन इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही जैसे हैंड वर्क हुआ है, लेकिन ये हैंड वर्क नहीं है। इसके ऊपर ये मैंने लेस अटैच कर दी थी। गले की लुक देखने के बाद अब आते हैं इसके नीचे बॉडी की तरफ। तो ये यहाँ पे मैंने ये गोल्डन कलर की जो है बीट्स के साथ जो टसल्स वाली लेस होती है वो अटैच कर दी थी यहाँ पे बॉडी के ऊपर। और अब आते हैं इसके नीचे दामन की डिज़ाइनिंग की तरफ। दामन पे जो है मैंने ये ऑर्गेन्जा के कपड़े के साथ इसकी डिज़ाइनिंग की है। सबसे पहले मैंने ऑफ वाइट का कपड़ा लेके उसको डबल किया था, देन उसके ऊपर जो है मैंने ये फिर आप देख सकते हैं सिलाइयाँ लगाई हैं रेशमी कलर के थ्रेड के साथ, और बीच में जो मैंने गैप दिया है वो तकरीबन 1-1 इंच का है। फिर उसके नीचे मैंने ये तकरीबन 3 इंच का कपड़ा अटैच किया था और उसके नीचे जो फिर मैंने ये लेस यूज़ की है, ये 2 लेसेस हैं बेसिकली। पहले मैंने ये फ्रिल वाली लेस अटैच कर दी थी, देन उसके ऊपर ये फॉइल वर्क वाली लेस है। पीछे से भी फिर मैंने उसकी जो है फिनिशिंग दे दी थी। ये फिनिशिंग आप ज़रूर दिया करें, ये देखें इससे जो है वो सूट की फिनिशिंग बड़ी अच्छी आती है, ड्रेस की फिनिशिंग। बैक साइड पर जो है ये मैंने फिर वही टसल्स वाली लेस अटैच कर दी थी जो फ्रंट पे की थी, और फ्रंट के दामन की तरह बैक के दामन की डिज़ाइनिंग भी सेम एक जैसी ही की है, ये आप देख सकते हैं। अब आते हैं इसकी स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स जो है वो पहले मैंने स्ट्रेट कट के साथ जो है तैयार कर लिए थे। देन जो है तकरीबन 10 इंच के नीचे ऊंचाई पे बॉटम से स्लीव्स की यहाँ मैंने ये इलास्टिक जो है ये अटैच कर दी थी, जिससे जो स्लीव्स की आगे की लुक वो फ्रिल की तरह अब आ रही है। और फिर वही आगे लेस जो मैंने दामन पे यूज़ की थी वही डबल लेस इसका यूज़ किया है। और यहाँ पे ये छोटी सी बो बना के मैंने जो शोल्डर स्टिचिंग होती है वहाँ पे ये मैंने अटैच कर दिया था इसको, और ये कपड़े के टसल्स बना के यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको भी मैंने इस तरह से थोड़ी सी इससे इसकी स्मार्ट सी लुक दे दी थी स्लीव्स के ऊपर अटैच करके। ट्राउज़र की तरफ आते हैं। तो ट्राउज़र जो है ऑफ वाइट कंट्रास्ट से मैंने जो स्टिच किया है और पांचा इसका मैंने 6 इंच का रखा है। आगे मैंने जो है बॉटम के ये ऑर्गेन्जा से फिनिशिंग दे दी थी, देन उसके ऊपर ये मैंने थोड़ी फैंसी सी लेस जो है ये अटैच कर दी थी, और जो साइड लाइन होती है उसके ऊपर भी मैंने ये दूसरी वाली लेस यूज़ की है, और ये भी पर्ल्स वाइट कलर की ऑफ वाइट कलर की पर्ल्स की डिटेलिंग के साथ थी, ये आप देख सकते हैं। और इसको मैंने हाथ से इसकी फिनिशिंग दे दी थी हाथ की सिलाई के साथ अटैच करके। ये आप एक दफ़ा फिर से दोनों ड्रेसेस की फुल लुक देख लें, और ये आप देख सकते हैं दोनों ड्रेसेस की लुक कितनी स्मार्ट सी आ रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये दोनों फ्रॉक्स की डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इंटरेस्टिंग से ड्रेस डिज़ाइनिंग या स्टिचिंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।